हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इस लेक्चर में भी हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे एज यूजुअल, है ना। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है व्हेन वेलोसिटी वेक्टर v बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u। ओके, कौन से टाइम पे वेक्टर v वेक्टर u को परपेंडिकुलर हो जाएगा। पहले मैं तुमको सिचुएशन समझा देता हूं कि ये है क्या एक्चुअली, है ना। सपोज यहां पे तुमने प्रोजेक्टाइल को एक प्रोजेक्ट किया है विथ स्पीड u, ठीक है। वो इस तरीके से जाएगा, है ना। ठीक है, ये हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया, ऐसा इसको एक्सटेंड किया, है ना। ये इसका पाथ था, ठीक है। अब ये यहां पे आएगा वेक्टर v और यहां आएगा वेक्टर u। अब वेक्टर v और वेक्टर u एक दूसरे को परपेंडिकुलर है यहां पे, यानी जब प्रोजेक्टाइल अपना यहां पहुंचा, ओके, ये तुमको मैं समझा देता हूं। देखो, ये है वेक्टर u, ठीक है, और ये है वेक्टर v। तो जब अपना प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचा तो वेक्टर u और वेक्टर v एक दूसरे को कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। तो ये कौन से टाइम पे होगा देखेंगे हम लोग। वेक्टर u का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, वेक्टर u इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ठीक है। ये वेक्टर u का फॉर्मूला है। वेक्टर v का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा है, वो क्या आएगा, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस j कैप, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा हुआ है। अब दोनों अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, वेक्टर u और वेक्टर v, लेट अस से वेक्टर u इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर v, तो इन दैट केस इनका डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर वेक्टर में पढ़ा है अपन ने, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, इन दोनों के जो आई कैप है इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों के जो जे कैप के कंपोनेंट्स, जे कैप के कोएफिशिएंट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इन दोनों का u cos थीटा इंटू u cos थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा इंटू ये वाला, तो u sin थीटा से ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u sin थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकला, u स्क्वायर और माइनस u sin थीटा, जी टी उधर चला गया, तो u स्क्वायर ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू जी टी। एक u कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो u इज इक्वल टू sin थीटा इंटू जी टी, देयरफॉर t इज इक्वल टू u अपॉन, इसको लिखेंगे g sin थीटा। तो कितने समय बाद में u और v एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, u अपॉन g sin थीटा। u जो वेलोसिटी से तुमने प्रोजेक्टाइल को फेंका था वो है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये वाला कंसेप्ट ध्यान में आया सबको। पहला कंसेप्ट आज का, ओके, क्लियर है, सिंपल कंसेप्ट, ओके। Now, range for complementary angles. Okay, what do you mean by complementary angles? Theta and 90 degree minus theta are known as complementary angles. इनको हम लोग बोलते हैं complementary angles, ठीक है। थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 60 डिग्री, ओके। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 70 डिग्री, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 80 डिग्री, ओके।
55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 45 डिग्री, ओके सॉरी 35 डिग्री एक्सट्रीमली सॉरी 35 डिग्री है ना। तो इन दोनों के लिए अपने को रेंज निकालना है। लेट अस से इसके लिए रेंज है आर थीटा, इसके लिए रेंज है आर 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। रेंज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। अब जब एंगल थीटा है तो फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आएगा, है ना। जब तुम थीटा एंगल पे फेंकोगे तो रेंज यही आएगा, लेकिन जब तुम 90 डिग्री माइनस थीटा पे फेंकोगे, 90 डिग्री माइनस थीटा पे, तो रेंज क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या आएगा? एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन ची। थीटा की जगह देखो क्या सब्स्टिट्यूट किया, ओके 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो देयरफॉर आर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। What, sorry 180 degree minus 2 theta. Now sin 180 minus theta is always sin theta. तो sin 180 degree minus 2 theta is sin 2 theta. तो r 90 degree minus theta becomes u square sin 2 theta upon g. From equation 1 and from equation 2 ये हमको समझ में आया कि r theta is equal to r 90 degree minus theta. समझे? यानी थीटा डिग्री से फेंको या 90 डिग्री माइनस थीटा से फेंको, वो पहुंचेगा वही जगह पे, उसकी रेंज सेम रहेगी। यानी इसको इमेजिन अगर करना है तो इस तरीके से इमेजिन करो, यानी एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका तो वो थीटा, ये थीटा पकड़ेंगे हम लोग, वो यहाँ जाके गिरेगा। एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा से तो वो ऊंचा जाएगा लेकिन गिरेगा यहीं पे। ये एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा, वो गिरना वहीं पे है, उसकी जो रेंज है वो सेम रहेगी। समझ में है सबको? हाँ क्लियर है? ओके सो नाउ ये चीज समझ में आ गया। अब मैंने कहा रेंज सेम रहेगी, रेंज हाइट और टाइम ऑफ लाइट अलग अलग रहेगा, क्योंकि स्वाभाविक सा बात है ये बहुत ऊंचा जाने वाला है, ये कम ऊंचा जाएगा, ये बहुत ज्यादा देर तक हवा में रहेगा, ये कम देर तक हवा में रहेगा। तो टाइम ऑफ लाइट और हाइट अलग अलग रहेगा, रेंज सेम रहेगा। तो क्या है कंसेप्ट टाइम ऑफ लाइट और हाइट का? टाइम ऑफ लाइट for theta that is equal to 2u sin theta by g. What is time of light for 90 degree minus theta? 2u sin 90 degree minus theta by g. Therefore t 90 degree minus theta is 2u cos theta by g. इसको डब्बा करके रखो, इसको डब्बा करके रखो और इसको भी, ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ठीक है। अब एच मैक्स निकालेंगे, एच मैक्स फॉर थीटा दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। व्हाट वुड बी एच मैक्स फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2g। देयरफॉर एच मैक्स फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी फॉर्मूला अपने को डब्बा करके रखना है, ये भी फॉर्मूला अपने को डब्बा करके रखना है। तो ये हो गए हमारे दो फॉर्मूले एच मैक्स के, ठीक है। क्लियर है सबको? ये सब लिख के रख लो। अब कुछ मैं होमवर्क दे देता हूं तुमको, तुम वो सॉल्व करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तुमको एमसीक्यू में काम में आएंगे, इसके रिलेशंस निकाल के रख लो। ओके पहला रिलेशन निकालो टी थीटा अपॉन टी 90 डिग्री माइनस थीटा, सब फॉर्मूलेज है तुम्हारे पास में, ओके क्लियर। दूसरा है टी थीटा स्क्वायर प्लस टी 90 डिग्री माइनस थीटा स्क्वायर, ये दूसरा रिलेशन निकालना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलना है, डब्बे जो है ना उनके वैल्यूज, ठीक है। फिर बाद में r अपॉन
आर थीटा अपॉन टी थीटा टी 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका भी वैल्यू निकाल के रखना। ओके, देन एच थीटा एच 90 माइनस थीटा, एच मैक्स सॉरी एच मैक्स थीटा अपॉन एच मैक्स 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, फिर एच मैक्स थीटा प्लस एच मैक्स 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। ओके, फिर निकालना है आर स्क्वायर आर थीटा स्क्वायर अपॉन एच मैक्स थीटा इंटू एच मैक्स 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। ये सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सभी के वैल्यूज निकाल के रख लेना है। ओके, टेस्ट में मैं पूछूंगा। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, तो ये था रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड हैज रेंज r1 एंड हाइट h1. It is then projected with angle 60 degree and has range r2 and height h2. Find the relation between r1 and r2, h1 and h2. ठीक है, पहले तो प्रॉब्लम देखते से ही समझ जाना है कि 30 डिग्री 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो r1 इज इक्वल टू r2। पहला तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, दूसरे वाले में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब हाइट का फॉर्मूला, तो हाइट अगर देखेंगे अपन 60, हाइट का फॉर्मूला क्या आएगा, h1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g, है ना। अब u 2g कांस्टेंट है, मतलब हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा 1। समझे? यहां पे इसको मैं h पकड़ूंगा और इसको मैं थीटा बोलूंगा, है ना। तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2, यानी h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री। व्हाट इज साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1/2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी √3/2 का स्क्वायर, मतलब 1/4 अपॉन 3/4, तो आंसर 1/3। तो h1 अपॉन h2 इज 1/3। आसान था, लेक्चर पॉज करके लिख लो इसको, क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की एनर्जी क्या रहेगी। ठीक है, अब देखो, तुमने एक प्रोजेक्टाइल ऐसा फेंका u स्पीड से, वह ऐसा जाके गिरा, ये हो गया इसका कंपोनेंट, यहाँ पे u cos थीटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल u sin थीटा। ठीक है, इतना बड़ा बनाने का जरूरत ही नहीं है अपने को, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, तो एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लिख लो, ये एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, ओके, और काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी, हाफ m u स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब एट हाईएस्ट पॉइंट पे उसके पास में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ओके, एट हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल हैज ओनली horizontal component of velocity. Okay,
तो देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, कहाँ पे, एट हाईएस्ट पॉइंट। ओके, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ एम, वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, यू कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो गया, वर्टिकल जो कंपोनेंट था, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट था यू साइन थीटा, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, बचा कौन, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट जो है वो है एच मैक्स, और फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसकी हाइट तो एच मैक्स है ना, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा mg h दैट इज इक्वल टू mg h यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जी कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे टोटल एनर्जी का भूल गए हम लोग लिखना, तो तुम लिख दो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ना। अब एच हाइट पे टोटल एनर्जी एट हाइट एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाइट एच प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच, मतलब हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन क्या निकला, हाफ एम यू स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका आंसर 1 है। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी एट हाइट एच, हाफ एम यू स्क्वायर, इसको मैं ओ बोलूंगा। व्हाट इज टोटल एनर्जी एट ओ, हाफ एम यू स्क्वायर, टोटल एनर्जी एट एच हाफ एम यू स्क्वायर। इसका मतलब ये लिख सकते हैं हम लोग, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, जो टोटल एनर्जी रहेंगी वो कांस्टेंट रहेंगी, और वो किसके इक्वल रहेंगी, हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, समझ में है सबको, क्लियर है, कोई डाउट। तो यहां पे हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट याद रखा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे। तो यहां पे अगर मैंने टोटल एनर्जी पूछा तो हाफ एम यू स्क्वायर, यहां पे मैंने टोटल एनर्जी पूछा तो हाफ एम यू स्क्वायर, यहां पे मैंने टोटल एनर्जी पूछा तो भी हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, समझा सबको, ओके। नेक्स्ट, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी k एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, तो k इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, है ना, पहला, है ना। इमेजिन करेंगे कि वो u वेलोसिटी से 45 डिग्री पे फेंका है, इस तरीके से, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, u cos 45 रहेगी, है ना। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी k डैश इज इक्वल टू हाफ m इंटू वहां के वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी u cos 45 डिग्री का स्क्वायर, तो हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, इसका स्क्वायर लिया। व्हाट इज हाफ एम यू स्क्वायर, k, देयरफॉर k डैश इज इक्वल टू k इंटू व्हाट इज cos स्क्वायर 45, 1/√2 का स्क्वायर, तो आंसर कम्स आउट टू बी k/2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज k/2। क्लियर, समझ में आए। तो ये स्टेप्स देख लो, 45 डिग्री। अब इसके लिए होमवर्क ले लो कि 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया तो आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया तो आंसर क्या आएगा। ओके, 30 डिग्री पे आंसर क्या आएगा और 60 डिग्री पे क्या आएगा आंसर, ये तुम कैलकुलेट कर लोगे। नाउ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके,
वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल का चेंज कितना रहेगा। ओके, ये निकालना है अपने को। अब अपने को मालूम है इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जे टी इंटू जे कैप। So change in velocity is equal to final velocity minus initial velocity. Final velocity minus initial velocity. So therefore change in velocity is equal to final minus initial. So u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap, माइनस ये करेंगे, माइनस u cos theta I cap माइनस यू साइन थीटा जे कैप, कैंसल कैंसल, तो बचा देयरफॉर डेल्टा वेक्टर डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस जी टी जे कैप। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अगर मैग्नीट्यूड बोला सिर्फ मैग्नीट्यूड तो दैट इज जी टी। This is vector, this is magnitude. Vector form, magnitude form. So what is magnitude of change in velocity? gt. What is change in velocity? Minus gt j cap. ठीक है, अब इसके दो केसेस है, दो केसेस। ये ऐसा रहता प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको बोलते पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हाईएस्ट पॉइंट, इसको बोलेंगे पॉइंट एट विच इट हिट्स द ग्राउंड। ओके, तीनों लिख देता हूं मैं यहां पे, तुमने भी लिख लेना है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलेंगे हम लोग हाईएस्ट पॉइंट। ओके, और इसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट एट विच इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, 3 पॉइंट्स। तो सबसे पहला हम लोगों का आज का जो केस है वो है व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट। यहां से लेके यहां तक चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट। तो स्मॉल टी यहां पे टाइम कितना लगेगा, यहां से यहां जाने में टाइम लगता है u साइन थीटा बाई जी। टाइम कितना लगता है u साइन थीटा बाई जी, यहां से यहां तक u साइन थीटा बाई जी सब्सटीट्यूट करो यहां पे। तो देयरफॉर डेल्टा v इज इक्वल टू g इंटू यू साइन थीटा बाई जी, जी जी कैंसल, तो बन गया u साइन थीटा। समझा पहला केस? हाँ, पहला केस समझा सबको? तो चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट, याद रखना क्या बोला है। तो अब चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट एट विच इट हिट्स द ग्राउंड। ओके, यहां से यहां चेंज इन वेलोसिटी कितना, ये पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, ये पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, उसका चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। कुछ नहीं, फॉर्मूला यही यूज करेंगे, सिर्फ टाइम जो रहेगा यहां से लेके यहां तक का टाइम, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा, 2u sin थीटा बाई जी। तो देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू g इंटू 2u sin थीटा बाई जी, जी जी कैंसिल, तो 2u sin थीटा। दैट्स इट। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी के दो केसेस, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। ओके, शॉर्टकट याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, क्या बोला है यहां पे, u बोला है 20 मीटर पर सेकेंड और थीटा कितना है 30 डिग्री, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने बोला है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड।
बस कुछ नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो जी टी, जी कितना है 10, टी कितना है 5, तो चेंज इन वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कितना चिल्लर है, ये कंफ्यूजन के लिए दिया, एकदम सिंपल है ना, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, फॉर्मूला याद है, टाइम दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा, है ना, 50 मीटर पर सेकेंड, है ना आसान। अब चेंज इन मोमेंटम, अब देखो चेंज इन वेलोसिटी वाज माइनस जी टी जे कैप और मैग्नीट्यूड क्या था जी टी, तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, क्लास 9th में पढ़ा था तुम लोगों ने, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम इज मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, तो सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ जाएगा माइनस एम जी टी जे कैप, तो मैग्नीट्यूड अगर पकड़ेंगे तो क्या आएगा एम जी टी, ठीक है। अब इसके भी दो केसेस रहेंगे, एक रहेगा O2P वो तुमने लिख लेना है, और एक रहेगा O2Q वो पूरा लिखना है तुमने। तो यहां पे चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, है ना, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अगर सॉल्व करोगे तो आएगा mu sin थीटा, और यहां पे चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा ट्वाइस mu sin थीटा। बस कुछ नहीं, चेंज इन वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करना, ओके, चेंज इन वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, ये याद रखना, ओके, आसान कंसेप्ट, ओके। सो अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इफ मास ऑफ द बॉडी इज 0.5 kg, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग टोटल फ्लाइट, टोटल फ्लाइट यानी O2Q, तो चेंज इन मोमेंटम डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, ट्वाइस mu sin थीटा, 2 इंटू मास कितना है यहाँ पे 0.5, u कितना है 100 इंटू साइन थीटा, साइन 30 1/2, कैंसल, 0.5 इंटू 100 50 यूनिट लगेगा kg मीटर पर सेकेंड, ये तुमको 9th में पढ़ाया होगा इसका यूनिट, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड, ओके। ये टोटल फ्लाइट बोला है, और अगर बोलते थे फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट तो ये 2 नहीं लगता था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट पे 2 नहीं लगता है, टोटल फ्लाइट के लिए 2 लगता है, समझ में आया सबको, हाँ, ओके। सो सेम हाइट एट 2 टाइम्स, ये निकालना है इसका कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट देख लो क्या है, तुमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, वो इस तरीके से गया, है ना, तो पहले वो यहां पे था लेटेस्ट से एट हाइट y t इज इक्वल टू t1 पे, फिर वो वापस यहां पे आया, सेम हाइट पे आया y, वापसी के जर्नी में t इज इक्वल टू t2 पे, ओके। तो ये रिलेशन निकालना है अपने को, कुछ नहीं, पहले बार में इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन क्या है हमारा y का, u साइन थीटा t माइनस हाफ g t1 सॉरी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। तो पहले बार के लिए क्या लगेगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। दूसरे बार के लिए इक्वेशन क्या लगेगा, सेम लगेगा u साइन थीटा, लेकिन इस बार टाइम रहेगा t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो क्या आएगा u साइन थीटा t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा, u साइन थीटा t1 माइनस u साइन थीटा t2 दैट इज इक्वल टू
माइनस का बन गया प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर, ऑलरेडी वहां पे माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर है, कॉमन निकला यू साइन थीटा, ब्रैकेट में बचा टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू हाफ जी कॉमन निकला यहां से, ब्रैकेट में बचा टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर। ओके, अब यहां से लिखूंगा मैं यू साइन थीटा, ब्रैकेट में बचा टी वन माइनस टी टू, दैट इज इक्वल टू हाफ जी, व्हाट इज टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर, टी वन माइनस टी टू, टी वन प्लस टी टू, कैंसिल। तो यहां से क्या मिल जाता है हमको, टी वन प्लस टी टू, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी वन प्लस टी टू। ये पहला इक्वेशन मिल गया, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, अब ये वाला वैल्यू हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। ओके, तो वो वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहां पे, तो वो सॉल्व करता हूं, देखो यहां पे। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू यू साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, हाफ जी टी वन प्लस टी टू इंटू ऑलरेडी टी वन है वहां पे, माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर। देयरफॉर y इज इक्वल टू टी वन से मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट सेपरेट कर दिया, हाफ जी टी वन स्क्वायर प्लस हाफ जी टी वन टी टू, लिखते चलो साथ ही साथ हाफ जी टी वन स्क्वायर, कैंसिल। सो फाइनली हमको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल रहा है, हाफ जी टी वन टी टू, दिस इज द रिलेशन। सेम हाइट y के लिए टाइम का रिलेशन है, y इज इक्वल टू हाफ जी टी वन टी टू, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक और आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम लोग इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ओके और कुछ और जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ के ये टॉपिक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट।